फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना जो हमारा चैप्टर था लाइट, उससे आगे जो पोर्शन है रिफ्लेक्शन, वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। अब सेकंड है हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसे कि एक कोई भी सरफेस है, सरफेस में कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि आई हैव टेक एन एग्जांपल, कोई भी एक टेबल है और ये एक सन है। जब कोई सन की रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो ये ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद बाउंस होकर किसी ना किसी की आंखों पे जाएगी। मतलब मान लो हम लोग खड़े हैं तो वहाँ पर हमारी आंखों में एंटर करेगी और हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये हम सिर्फ इसलिए देख पाए क्योंकि उस चीज़ के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट इमिट कर सकता है, मतलब वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन अ रे हिट अ मिरर और एनी सरफेस इट बाउंसेस फ्रॉम अ सरफेस। कोई भी चीज़ हो, जैसे मिरर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ से उस सरफेस से बाउंस होके जा रही है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। While light is reflected from the surface, reflection from the mirror or the any other high polished surface called metal or the polished granite produce an image that we can see। मतलब जब लाइट किसी भी सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती है या रिफ्लेक्शन होता है मिरर और कोई भी हाई पॉलिश सरफेस से, जैसे कि कोई भी सरफेस हो, मेटल हो या ग्रेनाइट हो, वो एक इमेज फॉर्म करता है जो हम देख सकते हैं। जब भी हम मिरर में देखेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्शन भी देखेंगे दूसरी चीज़ों का हमारे आसपास जो होती है। अब मतलब हमारे इमेज की हम खुद के साथ साथ हमारे चारों तरफ जो थिंग्स होती हैं उनका भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। नाउ लेट अस पुट अ ड्रोन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्टिविटी। अब हम इस चीज़ को एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, द फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज मेक एंगल 90 डिग्री। इसमें जो एक एंगल बना हुआ है वो है 90 डिग्री का एंगल, और वो एंगल कौन सा है? ये मिडल लाइन। इट्स अ मिडल लाइन, इट इज़ अ 90 डिग्री एंगल। और इस लाइन को कहते हैं, जो इसमें है मार्क किया गया है SN, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। SN इज कॉल्ड एन नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से, मतलब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ रही है तो जो रेज आती है, सब यहाँ ये वाली रेज आ रही है, तो इस रे को कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? इंसिडेंट रे। So, the ray of light that come from the object and hit the mirror called the incident ray. Example मैंने आपको दिया, एक तो AS और एक ये BS. Now, the rays of light that get reflected from that is bounce off. अब जो लाइट इस रे से, इंसिडेंट रे से फिर एक मिरर पे या कोई भी सरफेस पर पड़ेगी, जो बाउंस होके जाएगी ये रे, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होकर जा रही तो रिफ्लेक्टेड रे, आ रही है तो इंसिडेंट रे। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। AS इंसिडेंट और AS जो A डैश जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज। इसमें B जो है वो इंसिडेंट रे है और ये जो B डैश है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। द पॉइंट एट द इंसिडेंट रे हिट इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर जो जितने भी इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पर मिरर को हिट करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे दोनों जो हैं ये एक पॉइंट पर आके उसको हिट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे कि एस जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। A normal draw mirror point incident called the point of incident। और जो नॉर्मल लाइट का पॉइंट है वो है तो ऐसे, लेकिन उस पॉइंट को हम कहेंगे नॉर्मल एट इस पॉइंट ऑफ
incident. The angle between the incident and the normal ray is called the angle of incident. और जो एंगल होता है, जैसे ये नॉर्मल लाइन है, ये एक इंसिडेंट लाइन है. अब इन दोनों लाइन के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कह लो आप, नॉर्मल ले और इस वाले के बीच में भी जो ये जो एंगल होता है, नॉर्मल लाइन से पहले की बात कर रहे हैं हम, इस तरफ वाले की बात कर रहे हैं, ये होते हैं, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहते हैं हम इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एग्जाम्पल, ASN इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ AS. ANS जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. हाँ, तो आप ये जो एंगल देख रहे हैं ASN, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है AS का. ठीक है. नाउ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको बताया, इस नॉर्मल लाइन से लेकर इस वाली साइड में अगर जाएं तो ये जो रे है, इंसिडेंट रे, इनके एंगल के बीच में हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. अगर हम इस तरफ आएँ, नॉर्मल लाइन के बीच, नॉर्मल लाइन और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइन पर जाएं तो इसके एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं हम इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. In figure 15.1, the angle of reflection is the reflected ray of SA is NSA. अगर हम इसमें देखें तो SA की जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस S रे की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो है NSA, मतलब NSA. तो ये है रिफ्लेक्शन कैसे, मतलब बाउंस होके जाती है, कैसे इमेज फॉर्म होती है और क्या कहते हैं हम इस चीज़ को और उसके एंगल को क्या कहते हैं, इसके बारे में था. अब रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं? लॉज डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं कि इसमें हम ये यूज़ करना है, हमें ये इम्पॉर्टेंट है उस समय. तो फर्स्ट है ना, जैसे कि आप इस डायग्राम में, पूरे डायग्राम को नोटिस करिए कि जितने भी लाइन जा रही हैं, भले वो नॉर्मल लाइन क्यों ना हो, भले वो इंसिडेंट रे क्यों ना हो, रिफ्लेक्टेड रे क्यों ना हो, सारी लाइन अगर आप नोटिस करेंगे तो सारी एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगी. तो फर्स्ट लॉ तो ये होना चाहिए कि सारी लाइन, एक कंपलसरी है कि सब लाइन एक ही पॉइंट पर आके मिले, जिसको हम कहते हैं, मतलब ये इसमें है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, नाउ फर्स्ट लॉ, the incident ray and the reflected ray at the normal at the point of an incident lie on the same plane. सेम प्लेन, एक सेम पॉइंट पे लाई करना चाहिए. नाउ सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एंगल है, ये पूरा डायग्राम है, रिफ्लेक्शन है प्लेन मिरर का, ये नहीं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है तो एंगल ऑफ ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए. ये नहीं कि ये यहाँ से आ रही है और ये लाइन जा रही है यहाँ पर, तो ये इर्रेगुलर हो गया. तो ये हम आगे टॉपिक के में बात करेंगे. पहले हम ये प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल एंगल उनका होना चाहिए. तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की पूरा टॉपिक था. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.